मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, अगर देखा जाए तो बहुत सरल ही होता है। और इसके मैंने दो पार्ट मैंने बना चुका हूँ, 2 या 3 पार्ट जो भी मतलब बना हुआ है। बाकी हर साल तो बनाता ही हूँ, तो पिछले साल का भी है वीडियो। पर अगर आप पहला पार्ट दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको इस पार्ट मतलब ये पार्ट देखने में आपको सरलता होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होगा क्रम बाय क्रम, उसमें नॉर्मलता, मोलरता ऐसे है। तो इसमें मोल प्रभाज की भी हम सवाल लगाएंगे नॉर्मलता मोलरता के साथ साथ, और कुछ परसेंटेज वाले में जो आपका रहता है उस तरीके के भी न्यूमेरिकल रहेंगे। न्यूमेरिकल एकदम इसी तरीके से देखिए, चिंता मत करिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, सवाल समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी न्यूमेरिकल मिलेंगे एकदम आपको आसानी तरीके से बताएंगे। इसका आपको रूल भी नहीं ज़्यादा याद करना पड़े, कोई आपको मतलब उसमें सूत्र भी नहीं याद करना है, बहुत ही आसानी तरीके से बताएंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक मोलरता वाला क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद में मोललता वाला, फिर नॉर्मलता, मोल प्रभाज वाला, ठीक है। इस तरीके मैं जो क्वेश्चन लेने चल रहा हूँ आपका देखिएगा। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है आपका कि 0.2n 0.25 मतलब 0.25 मतलब 25n बोला गया है। ऑक्जेलिक अम्ल है, क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जब कभी भी कोई चीज़ किसी बिलियन में घुला रहता है तो इसमें अब कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहले नंबर तो एक विलेय रहेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका विलायक रहेगा। अब रही बात विलेय और विलायक क्या होता है, विलेय आपका क्या होता है, घुलेगा विलायक में। तो विलेय जो होता है कुछ % होगा, कुछ कम होगा, कुछ ग्राम में होगा, और ये आपका विलायक आपका ज़्यादा होगा। कंडीशन ये है आपकी। दोनों का हमें क्या करना है, हमें दोनों को समझना है। इसमें से हमें दोनों का मोल निकाल लेना है, और मोल निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसका इन दोनों का हमें अणुभार भी निकाल लेना है। साथ में अणुभार भी हमें पता होना चाहिए, क्या? अणुभार। फिर मोल के बाद आपका जो नॉर्मलता मोलरता होगा उसी हिसाब से करें। देखिए भी कंडीशन आपको मिलेगी। तो इस सवाल में अगर हम देखते हैं ये वाली सवाल में, तो हमें मिल रहा है क्या, ऑक्जेलिक अम्ल। जो भी आपका अम्ल जो कुछ भी हो, मतलब जो घुल रहा हो ना, उसको आप समझिए पहले उसका फार्मूला क्या होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है, मतलब इसको हम अगर लिखते हैं क्या होता है, इसका फार्मूला COOH का होल ट्वाइस, ये हो गया COOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसका जो है, इसमें अगर हम अणुभार निकालेंगे, अभी तो हमें निकालना ही होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी निकालने की तो निकालेंगे, लेकिन में ज़रूरत अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्षारकता जो है हम देखेंगे, इसकी क्षारकता कितनी है, 2 है। इसकी क्षारकता हमारी 2 हो गई। साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन की नॉर्मलता जो होती है, अगर नॉर्मलता अगर हम निकालते हैं, एक बार ध्यान दीजिए कि नॉर्मलता अगर हम निकालते हैं कभी, तो उसका एक फार्मूला भी होता है आपका, क्या? कि मोलरता, क्या? मोलरता गुणा आपका क्षारकता, क्या? मोलरता गुणा क्षारकता, ठीक है, ये भी होता है। तो इस हिसाब से निकालेंगे तो नॉर्मलता मोलरता गुणे क्षारकता, ठीक है। तो इसकी नॉर्मलता यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए दिया गया है आपका, कितना दिया गया है, 0.25n दिया गया है। n का मतलब नॉर्मलता, तो हमारा ये 0.25n ये हो गया। और मोलरता हमें पता नहीं है, तो मोलरता को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मोलरता देखिए, क्वेश्चन का लेवल मोलरता और निकालने वाला जो था, इसके पहले मोलरता हम निकाले हैं, जो कभी कि इतना H2SO4 और इतना % था, तो उस तरीके से बोला। आज का लेवल जो है मोलरता का दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। 2 पार्ट मैंने जो बनाया उसमें दूसरे टाइप का मोलरता निकाला गया। क्वेश्चन का लेवल किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर आपका मोलरता गुणे क्षारकता आपका 2 है। मोलरता को मैजिट यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये 2 इधर जाएगा, जिसके बट्टा में जाएगा, मतलब इसको हम बट्टा में कर देते हैं, ये हो गया। अब इसको काटने वाली जिसको प्रॉब्लम होती है कोई दिक्कत नहीं, इसका दशमलव है कोई दिक्कत नहीं, आप दशमलव हटा लीजिए। दशमलव हटाने से आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आप ऊपर ही बढ़ाना चाहते हैं तो जितने दशमलव है उतने आप 10 की घात माइनस में बढ़ा दीजिए, 10 की घात में माइनस में बढ़ा दीजिए। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं, आप नीचे ही उतने 0 बढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें 2 अंक पता तो आप यहाँ पर 100 बढ़ा सकते हैं, बाकी 2 तो था ही। अगर अब हम इसको काटते हैं 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो यहाँ पर हो गया 1 और 4 दूना 8, ठीक है, 1 8। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत ही हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ ही रही है। अब इसको काटने में देखिए 8 का पारा पड़ेंगे तो कटेगा नहीं, दशमलव लगेगा तो यहाँ 10 बनेगा, फिर 8 ही कम 8 होगा। पहले नंबर तो दशमलव लगाए,
तो यहाँ पर 10 बना, तो 8 कम 8 हुआ, फिर 2 बना तो 8 दूना 16 हुआ, फिर 8 पंचे 40 हुआ। इतना एम हो गया, इतना मोल। लेकिन आप इस तरीके से नहीं, काटना और आसान बताता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पर 25 है, क्या है 25 है, इसमें का मैंने दशमलव हटा लिया, मान लीजिए 25 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इस वाले को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2 को मैं 10 बनाने को ट्राई कर रहा हूँ। दिमाग लगाइए, मैं आपका कुछ एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ आपसे, इसलिए समझिए। इसको मैं 10 बनाऊंगा, जब 10 बनाऊंगा 5 से गुणा करूंगा, दिमाग लगाइए। जब 10 बनाऊंगा तो 5 से गुणा करूँगा, जब इसमें 5 से गुणा किया हूँ तो इसमें भी कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, दिमाग लगाइए, 5 दूना 10, और ये क्या होगा 25 पंचे 125, ये हो जाएगा इतना, सॉरी ये हो जाएगा इतना। जब इसमें 5 से गुणा करेंगे इतना, और ये 5 दूना 10, ये 10 मैंने किस लिए बनाया, 10 और 100 का भाग क्या होता है, बेसिक क्लास देखिए तो उसमें क्या होता है, 1 जीरो का मतलब 1 अंक दशमलव, और मतलब सीधी बात है आपका, इस तरीके से हो सकता है। बताइए यार ये कैलकुलेशन ईजी था कि नहीं, ईजी था। तो ये था आपका इस तरीके का, जब हमें मोलरता निकालना हो, तब आपका जब नॉर्मलता दिया गया हो, जब आपका नॉर्मलता दिया गया हो तो आप ये चीज़ निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपका रही बात, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं किसी दूसरे लेवल का, देखिए तो क्या है, उसमें आपको क्वेश्चन लगा देंगे, यहाँ पर लगा रहेगा, आप देख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा एक बार, कि आपका बोला गया है इसमें आपका मोललता और इसका मतलब लेबल भी दूसरी तरीके से है। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना करा। पोटेशियम कार्बोनेट की मोललता निकालना। तो पहला नंबर तो पोटेशियम कार्बोनेट को हम लिखेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट होता कैसे है। तो पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है, K2CO2 होता होगा इसमें, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका प्रश्न क्वेश्चन में क्या कितना दिया गया है कि 20% कार्बोनेट है। कितना परसेंट है, 20%। अब एक बात बताइए, अगर मैं बोलूँ कि मैंने 100% दो भाइयों को 100% पैसा दिया है, 100% मतलब 100 रुपये दिया है, उसके बाद 20% है, तो अगले के पास कितना होगा, 80% होगा, क्योंकि दो में ही तो बंटना है। तो यहाँ पर हमारा परसेंट को हम लीटर, ग्राम जो भी मानना चाहेंगे, हम चाहेंगे तो मान के चलते हैं, उसको मान सकते हैं। मतलब इसका वेट जो है हमारा, इसका भार जो है हमारा कितना है, हमारा 20% है। कितना है, 20%। 20% का मतलब कि 20 ग्राम है। कितना है, 20 ग्राम है। तो ये हमारा 20 ग्राम हो गया। अब क्या है कि हमारा जो ये तो हमारा इसका भार हमने लिख लिया, भार हो गया। अब अगर इसका हम अणुभार भी निकालते हैं, इसका अगर अणुभार भी निकालते हैं तो हम इसका अणुभार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना अणुभार होगा, निकाल लेते हैं। अणुभार मतलब मोलर द्रव्यमान, क्योंकि मोललता निकालना है तो मोलर द्रव्यमान इसका निकालेंगे। तो हमारा देखिए के का होगा कितना, तो के आपका पोटेशियम होता है, और पोटेशियम का कितना होता है, तो पोटेशियम का आपका क्या होगा, 19 दूना 38 से 39, कितना होगा 39, और 2 बार है तो 2 से गुणा कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। सी है, सी का कितना होता होगा, 12 होता होगा। सी अकेले है तो अकेले कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं। ओ हमारा कितना होता है, 16 होता है, 16 दूना 32, 16 होता है। और इसका कितनी बार है, 3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर 3 सही है, ये यहीं पर मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 39 दूना करेंगे, 2 9 18, 2 3 6 1 7 प्लस 12, और प्लस यहाँ पर 3 6 18, 3 1 3 1 4, मतलब 16 3 48। ऐसे जैसे भी कर पाए आप कर सकते हैं। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 8 2 10 8 18 की 8, और 4 1 5 7 5 12, और 12 1 13, 138 हो गया। कितना हो गया ये आपका, 138 हो गया। जब हमारा 138 हो गया, अब हमारा देखिए यहाँ पर हमारा निकला है ये भार, और यहाँ पर निकला अणुभार। भार और अणुभार को जब हम डिवाइड आपस में करेंगे, भार और अणुभार को आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ मान निकलेगा, ठीक है। और रही बात, अब इसको हम जैसे क्या करते हैं कि जैसे देखिए, मतलब इसको हम मोल, अगर हम मोल में हम बदलते हैं, इसका मोल निकालते हैं, तो सीधी बात भार और बटा अणुभार, ये आप लिखना मत, ऐसे मैं समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब इसको हम 20 बटा 138 करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हमें मोललता निकालना है, सीधा हमें मोललता निकालना है,
ठीक है। मोललता निकालना है तो मोललता में क्या करना होता है, जो हमारा यहाँ पर मोल निकला है, मोल, ठीक है, उस तत्व का मोल मतलब जो निकला K2SO3 का, इसका मोल और बटा में आपका आयतन, जो जितना आयतन है उसका मतलब कितना ग्राम है, कितना द्रव्यमान है, तो उसको हम देखेंगे। उसका वॉल्यूम नहीं यहाँ पर क्योंकि मोल है तो इसको द्रव्यमान हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर इसका भार हम समझ लेते हैं। तो मोल हमारा कितना निकला है 20/138। 138 तो चला जाएगा नीचे। और ये भार जो है, भार हमारा अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो भार हमारा कितना है 80। कितना है देखिए, भार हमारा अगर 20 ग्राम है तो जो शेष बच रहा है, जो हमारा विलायक वाला बच रहा है, तो कितना ग्राम होगा, वो 80 ग्राम होगा। ठीक है, 80 ग्राम। 80 ग्राम को अगर हम क्या करेंगे, 80 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लेंगे। जो हमारा लीटर में रहेगा उसको हम चेंज करेंगे आपस में, ग्राम रहेगा तो किलोग्राम, ये आपस में चेंज करें। 0 0 कट गया, 2 0 का मतलब आपका 0.08 ये हो गया। तो हमारा यहाँ पर यही लिख देंगे 0.08, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट आप 1000 भी रख सकते हैं यहाँ पर ऊपर साइड। तो आप ये काम, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेशन के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा इतना मोल प्रति लीटर ये हो जाएगा। ठीक है, मोल पर लीटर नहीं होगा, मोल पर आपका किलोग्राम में होगा, 1 किलोग्राम में होगा। ध्यान दीजिएगा, मोललता किलोग्राम में होगी, मोलरता आपका लीटर, इसमें सब हो सकते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन का लेवल हो जाएगा। इस तरीके से लगाना है। क्या काम करना है आपको, जो उसका भार है, अगले का भार जितना उसका जो कटा बचा उसका अगले का, और दोनों का हमारा अनुभार निकालने के बाद में यहाँ पर मोल निकाल लीजिए, और मोल को, दोनों के मोल को आपस में ऊपर नीचे कर दीजिए। मतलब पहला और दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, कर लेना। चलिए अगली बात पे चलते हैं, अगले सवाल पर। देखिए क्वेश्चन मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्द हल हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक मोल प्रभाज वाली सवाल लगाता हूँ आपके लिए। क्या, मोल प्रभाज की सवाल। मोल प्रभाज की सवाल के लिए देखिए कैसे मोल प्रभाज वाला सवाल लगता है। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम, 72 ग्राम जल जो है और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, दोनों मिश्रण के मोल प्रभाज करना है। 2 है इसमें, 2 हैं आपका। एक तो आपका ग्राम जल है, कितना है 72 ग्राम जल है। अच्छा ठीक है, H2O कितना है, H2O कितना है, H2O का भार अगर हम देख रहे हैं, H2O का भार कितना है 72 ग्राम है, और 72 ग्राम है। ठीक है, तो इसका जो 72 ग्राम है ये हो गया, ये 72 ग्राम। अगर इसका हम अणुभार निकालते हैं, क्या अणुभार, तो अणुभार कितना हो जाएगा आपका H2SO4 का, मान लीजिए H2O का हो जाएगा कितना, टोटल आप अगर करेंगे तो 1 × 2 और प्लस 16, टोटल हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। तो हमारा जो इसका भार, मतलब इसका हम मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल निकाला जाता है भार बटा अणुभार, समझ लीजिए, दिमाग में कोई सूत्र याद करने जरूर। तो भार हमारा 72 है और 72 बटा हमारा 18, तो ये हमारा हो जाएगा मोल, जो भी आएगा मोल। इसको वैसे ही रहने दीजिए, अगर काटते हैं 18 चौको 72, 4 आ जाता है। सेम ऐसे H2SO4 का निकाले हैं, वो सॉरी H2O को निकाले हैं। अब हम निकालेंगे किसका, एथिल एल्कोहल का। H होता है 1 और 5 बार, प्लस O होता है हमारा 16 और प्लस H होता है 1। इसको हम टोटल अगर हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 दूना 24 और प्लस आपका 5 प्लस आपका 16 और प्लस 1, टोटल हो गया कितना आपका 24 1 25 5 30 10 40 6 46 हो गया। कितना हो गया आपका 46 हो गया। तो ये आपका 46 हो गया। अब इसमें हम अगर हम मोल निकालते हैं, क्या मोल निकालते हैं, मोल वही होगा कि इसका 92 ग्राम बटा आपका 46, और इसको काटेंगे 92 46 को आपस में काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। कितना आ गया 2। अब ये देखिए दोनों का हमने मोल निकाला, दोनों का मोल निकाला तो मोल प्रभाज निकालना ही। दोनों का मैंने मोल निकाला तो मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, जल का मोल प्रभाज देखिए कैसे निकलेगा, अकेले के लिए निकालना है तो H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज बड़ी इजी तरीके से आपको समझ में आएगा।
मैंने भार और भार दोनों निकालने के बाद दोनों को आपस में काटा। जैसे मैंने पहले भार निकाली और भार निकाली, दोनों को एग्जैक्ट वैसे ही काट दीजिए, ऐसे में ऐसे इसमें भी काट दीजिए। अब जो निकल गया हमारा H2O का मोल प्रभाज निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर, दिमाग लगाइए, जिसका निकालना है उसको ऊपर। जैसे H2O को निकालना है, H2O को कितना था हमारा 4, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर, बाकी दोनों का नीचे, दोनों को क्या करिए नीचे कर दीजिए। बस यही काम करना है। इसी तरीके से मोल प्रभाज आपको निकालना है, जिसका निकालना हो ऊपर और बाकी दोनों का जोड़ के नीचे। इसको करते हैं तो हमारा 4/6 हो जाएगा, और काटने पर हमारा कितना हो जाएगा, मतलब इसको हम बटा में अगर काटते हैं तो जो भी हमारा आंसर आ जाएगा लगभग आ जाएगा कितना 67 ये आ जाएगा। अगर हम इसी तरीके से एथिल एल्कोहल का निकालते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, OH का मोल प्रभाज का मोल प्रभाज। आप समझ सकते हैं कैसे निकालना है। जिसका निकालना है ऊपर, मतलब इसका निकालना है तो ऊपर, और ये आपका नीचे इतना, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा 2/6, और काटेंगे हमारा कितना आ जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा कितना 33 के करीब, 0.33 ऐसे आ जाएगा। ये इस तरीके से मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सवाल लग जाएगी वैसे भी। तो ऐसे ऐसे बेसिक आपको न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे और हर लेवल के न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो प्लीज़ क्या करिए, कमेंट कर दीजिए, और अच्छा से कमेंट कर दीजिए, और मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, उसको भी सपोर्ट करिए। और आप लोग का अगर साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो अपने भाई को जल्द से जल्द हम अच्छे से मैटर लेके आएंगे। क्योंकि देखिए अकेले ये सारी चीज़ें करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड सारी चीज़ें बताता हूँ, तो इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और स्टूडियो भी मेरा कुछ रूम भी ठीक से सक्सेस नहीं हुआ है। जैसे ये सारी चीज़ें सेटअप हो जाती हैं तो अच्छे तरीके से क्वालिटी दिखाई देगी वीडियो को। जो भी क्वालिटी आप इसी में एडजस्ट करिए, समझिए। बाकी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर 9792506169 पर आप कमेंट कर सकते हैं, और चैट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो भी करना चाहें। डिस्क्रिप्शन देखिए, न्यूमेरिकल हल करने की पूरी बेसिक जानकारी दिए हैं, और जो हमारे पुराने स्रोत व्यूअर्स हैं वो सब समझते हैं, नए व्यूअर्स हैं तो आप जुड़ जाइए। अभी भी बहुत सारे बच्चे लोग फ़ायदा ले रहे हैं छोटी छोटी बातों का। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने आप को एकदम स्वस्थ रखिए। गुड लक एंड गुड।